में नहीं है, चलो अपने भाग्य से दे दो। मेरे खाते में नहीं है ना, अपने खाते से दे दो। सन्यासी ने विचार किया पुत्र तो दे दूं, मैं इसको दे सकता हूं, लेकिन पुत्र का सुख सुख कैसे मिलेगा इसको। तो सन्यासी ने 5 नियम दिए। कितने? 5 नियम। एक फल देखा, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं तु दत्तवान् इदं भक्षय पतन्यात ततो पुत्रोति निर्म स्नानम सत्यम शौचम क्रिया। 5 नियम दे दिया। बोले ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक वक्तुम तो भोजनम, और दिन में एक बार भोजन करना, और अपने हाथों से कुछ न कुछ रोज दान करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का। ये 5 नियम अगर पति पत्नी दोनों 1 वर्ष तक करोगे तो मेरा आशीर्वाद है, एक धर्मात्मा पुत्र तुम्हारे घर में। भाई महात्मा ने सोचा कि मैं अपने आशीर्वाद से पुत्र दे देता हूं, और 1 बरस अगर साधना कर लेंगे तो इन्हें पुत्र का सुख भी मिले। घर आ गए। पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी को फल दिया और 5 जब नियम बताए तो तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। सत्संग से विवेक रूपी फल की प्राप्ति हुई। बिनु सत्संग विवेक, तो सन्यासी से सत्संग हुआ, विवेक का फल मिल गया। लेकिन बुद्धि तर्क वितर्क करती है। सत्संग में जितनी बातें सुनती हैं जीवन में उतारती हैं? नहीं नहीं नहीं। तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि है धुंधली। सोच कहने लगी महाराज जी फल दे दो, अभी मैं नहाऊंगी धोऊंगी फिर खाऊंगी आराम से। दे दिया फल। अब तर्क वितर्क करने लगी, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, एक वक्तुम तु भोजनम। चलो 1 दिन का व्रत हो, 2 दिन का हो, 5 दिन का हो, 9 दिन के नवरात्रे हो तो भी कर दूं। 1 वर्ष मैं तो दिन में 5-6 बार तो खा ही लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। सुबह उठा पहले चाय ले लिया, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर दोपहर को लंच ले लिया, फिर 3-4 बजते बजते कुछ हल्का फुल्का चाय के साथ, और फिर रात का डिनर, और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाने चले गए। तो हो गया 6-7 बार का भोजन। बोले थोड़ा थोड़ा 6-7 बार मैं खाती हूं। 1 वक्तुम तु भोजनम, दिन में 1 बार। अरे तब तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी, और मैं सुकुमारी, पलंग के बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं जमीन पे तो सो भी नहीं सकती। मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। फिर तो ये अपनी बहन को बुलाएंगे, ननद जी घर में आएंगी, और पीछे सारा माल उठा उठा के। भाभियां नंदों से सामान छुपा के रखती है कि ज्यादा देखेंगी तो मांगेंगे, इनकी नीयत बदलेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। उसी समय उसकी सहेली आ गई। क्या बात है। जब सारा तकलीफ बता दिया तो उसने कहा ये फल गाय को खिला दे, जो होगा वो गाय को होगा, तेरे कुछ नहीं होगा। बोले नहीं नहीं पुत्र तो चाहिए। बोले ये मेरा बेटा है ना, मैं तेरे को दे दे तो कोई तकलीफ भी नहीं, ले ले इसको। ले जाके फल गऊ को खिला दिया। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों 12 बरस से गैया बंध्या थी, लेकिन जैसे ही संत का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया गैया को भी गर्भ रह गया। झूठा मूठा नाटक किया, महाराज जी बधाई हो, मैंने फल खा लिया और मुझे तो लगता है भगवान की कृपा भी मेरे ऊपर। एक दिन गई सहेली का बच्चा उठा के ले आई, बधाई हो महाराज जी पुत्र हुआ। आत्मदेव जी चौके कि ये तो 9-10 महीने का बच्चा लग रहा है।
बोले नहीं नहीं, शक नहीं करना, ये संत का दिया हुआ प्रसाद, देखो इसका जन्म हुआ और मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं। मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी महाविनाशकारी। उधर गैया ने भी पुत्र को जन्म दिया। दूर दूर से लोग बधाई देने आए, वाह रे परमात्मा, वाह तू देता है, छप्पर फाड़ के देता है। एक दिन था, इस ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं थी, आज गाय से भी इसके घर में पुत्र हो गया। पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। बड़ देखो, दोनों बच्चों की परवरिश एक ही वातावरण में हुई, लेकिन गोकर्ण तो हुआ पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाविनाश। स्नानम शौचम क्रियाहीनम दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन तु भोजनम। बहुत पाप करने लगा, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा, ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट हो गया। माता पिता को मारता है, गाली देता है, पैसे ले आके दो, पैसे दो, पैसे दो, खत्म हो गया सब। एक दिन गोकर्ण ने आत्मदेव को समझाया, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी कहाँ लोभ में फंसे हो? अरे सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करो। कहाँ पुत्र के मोह में फंसे हो? हैं? जो पुत्र कहना ना माने, अपने मन मर्जी का कार्य करे, ऐसे पुत्र का तो त्याग करने से ही वो तो दुख देगा। अरे सत्संग में जाओ, भगवान का कथा सुनो, भगवान अपना जीवन कल्याण करो। सब कुछ छोड़ के आत्मदेव जी फिर आ गए उसी सन्यासी के पास। भगवान का भजन करते हुए शरीर का त्याग करके भगवान के धाम गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार किया, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पे चले गए। धुंधली कुएं में गिर के मर गई। अब घर में कोई नहीं रह गया तो 5 वेश्याएं ले आके घर में रख लिया। और आखिर में जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तो चोरी भी करने लगा। एक दिन राजा के खजाने से कुछ हाथ मार के ले आया। वेश्याओं ने विचार किया, कल को ये पकड़ा गया तो सजा हमें भी मिलेगी। सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। भागवतकार लिखते हैं फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते। ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, इन 5 विषयों में जो इंद्रियां फंस गई तो जो इंद्रियां जवानी में सुख देती हैं वही इंद्रियां बुढ़ाई में, जो शरीर जवानी में सुख देता है वही शरीर बुढ़ाई में, इसलिए इससे ज्यादा सुख मत भोगो। संत कहते हैं जिससे जितना सुख भोगोगे उसका 10 गुना दुख भी भोगना। उसकी भी तैयारी करके रखो कि दुख भी भोगेंगे भाई, सुख भोग